हेलो ट्रेडर्स। हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रिक्स के ऊपर। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होता है? आप अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में, तो आपको ऑप्शन चेन में जब क्लिक करते हो, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जब ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हो, तो आपको वहां पर एल टी पी ओ आई डेटा दिखता है। ओ आई डेटा के बगल में एक ग्रिक्स का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। जो ग्रिक्स वो ग्रिक्स का काम क्या होता है, वो ग्रिक्स क्या होते हैं, वो जब ग्रिक्स पे क्लिक करते हो तो आपको फ्रेंड्स वहां पर ये सारी चीज वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। मतलब ये क्या होता है, ये इन ग्रिक्स का काम क्या है, ये स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चेन में इनका काम क्या होता है, ठीक है। और ये क्यों ग्रीक्स का क्यों इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आप जैसे सुनोगे कि थीटा डीके हो गया, टाइम डीके हो गया, आखिर में वो है क्या चीज, आपको पता नहीं रहता है, ठीक है। टेक्निकल आपको पता नहीं रहता है और ऑप्शन में आप लगते हो ट्रेडिंग करने, आप पैसे लॉस करते हो। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना होता है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट को सीखना जरूरी होता है। और स्टॉक मार्केट को सीख के उसके बाद से ही आपको ट्रेडिंग करना है, उससे पहले आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट कैसे सीखना है, अगर आप कुछ नहीं जानते हो, तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाना, और चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। प्लेलिस्ट में आपको वहां पर फ्रेंड्स क्या मिलेगा, वहां पर बेसिक टू एडवांस सीरीज प्लेलिस्ट का मिलेगा, ठीक है। उसे आप देख कर क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आप क्या करोगे, सीख जाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको अभी हम वहां पर बेसिक इंपॉर्टेंट सब कुछ बता दिए, अब हम एडवांस के ऊपर धीरे धीरे सब कुछ एडवांस सिखा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये सारा वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, बेसिक टू एडवांस वाले सीरीज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो हर इस वीडियो को मैं 5 एपिसोड में कंफर्म करूंगा फ्रेंड्स। अगर मैं इन सारे ग्रिक्स को, ठीक है, गामा, थीटा, रो, वेगा, डेल्टा, मतलब इन पांचों ग्रिक्स को अगर मैं एक ही वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो क्या होगा, 1 घंटे का आसपास हो जाएगा, लंबा होगा, ठीक है। और वो सारे ग्रिक्स को आप समझ नहीं पाओगे। मैं जब बताऊंगा कि इस डेल्टा के बारे में बताऊंगा, डेल्टा में ये इतना, ये कॉल साइड चाहे पुट साइड में इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना, ये चीज बढ़ना चाहिए, ये घटना चाहिए, गामा में ये घटना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं इस पर पर्टिकुलर वन बाय वन करके मैं इसे 5 एपिसोड में इन सारे ग्रीक्स को समझाऊंगा फ्रेंड्स। और ऐसा समझाऊंगा, आप ये एपिसोड 1 देखना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करना, चैनल को डिसलाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। अगर समझ में आ गया ना तो आप शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इतना आसान शब्दों में आपको, एकदम आसान भाषा में, बोलचाल के भाषा में आपको सारे ग्रीक्स को समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ देखोगे मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ, और आपको मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन करके दिखाऊंगा कि आपको ग्रीक्स ग्रीक्स जो होते हैं वो कहाँ दिखते हैं। देखोगे नीचे जैसे ऑप्शन चेन क्लिक कर, जैसे आप क्लिक करोगे ऑप्शन चेन पर, ठीक है, ये मेरा एंजल वन का चार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे तो आपको क्या फ्रेंड्स दिखता है कि आपको यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक ग्रीक्स का ऑप्शन यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीक्स का ऑप्शन एक दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीक्स का, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, इस ग्रीक्स पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर देखोगे जो चीज मैं बता रहा था कि थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, यहाँ पर सभी क्या है, वो ग्रीक्स दिख जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस और यहीं पर पुट का भी स्ट्राइक प्राइस दिखता है। और यहाँ पर सभी ग्रीक्स का, ठीक है, इन दी मनी का और सभी ग्रीक्स का आउट ऑफ दी मनी का क्या है, हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर उसका डेटा देखने को मिल जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये आपको मैं यहाँ पर ला के बता दिया कि ग्रीक्स ग्रीक्स जो होते हैं उनको कैसे देखना है, कहाँ पर वो दिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें वन बाय वन ग्रीक्स के ऊपर हर एपिसोड में बात करेंगे। सबसे पहले हम एपिसोड 1 में आपको बताएंगे एक ग्रीक्स के ऊपर। उसको बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप उसका जवाब देना, और अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपसे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन करूँगा और आप मुझे उसका जवाब दोगे, ठीक है। अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तो हूँ, आपको मैं उसका जवाब दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसका मतलब, जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ उसका मतलब क्या होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। ऑलमोस्ट आप अगर बिगनर हो तो आपको ये वीडियो जो है एडवांस है, तो एडवांस लेवल की वीडियो है, तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत, जो जिनको पता है थोड़ा ग्रिक्स के बारे में, तो वो उनको समझ में पूरा फुल वीडियो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो मुझे जवाब देना, ठीक है, मुझे कमेंट करना है, ओके। मेरे मेरे सवाल का जवाब देना। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, आपको वीडियो में बने रहना पूरा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कितना आसानी से ग्रिक्स के बारे में, ठीक है। और मैं कौन सा ग्रिक्स समझाऊंगा वो भी अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा, ठीक है। आपसे फ्रेंड्स मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं। आप मान लो जो निफ्टी 50 है, ठीक है। आप मान लो फ्रेंड्स क्या है, निफ्टी जो है ना, यहाँ पर जो निफ्टी है, वो 20,000 के आसपास चल रही है, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी है जो वो 20,000 पे है, ठीक है। 20,000 पे क्या है, चल रही है करंट टाइम में निफ्टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको फ्रेंड्स हट गया है, फिर से मैं लिखता हूं यहाँ पे। आप मान लो जो निफ्टी है, ठीक ना, निफ्टी है, मान लो करंट टाइम में 20,000 पे है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है ना, अब यहां से 20,000 से क्या है, 20,100 तक जाएगी, ठीक है। निफ्टी जो है 20,000 से 20,100 तक जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप सी बाई करोगे, ठीक है। क्या आप सी बाई करोगे, ओके, सिंपल सा बात। अगर आपको दूसरा केस में लग रहा है कि निफ्टी जो है, आप क्या करोगे, 19,900 तक क्या करेगी, 20,000 से 100 पॉइंट निफ्टी गिरेगी, ठीक है। मतलब 20,000 से 100 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ेगी तो आप सी बाय करोगे। और दूसरा केस, अगर निफ्टी जो है 20,000 से 100 पॉइंट गिरती है तो आप क्या करोगे, पी बाई करोगे, पुट बाई करोगे, ठीक है। ये ऑप्शन बाइंग जब करोगे उस केस में, ठीक है। ये और दूसरा आपको बता रहा हूं, अगर फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है 20,100 तक क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है, ऊपर जाएगी, तो आप क्या करोगे 20,100 का पुट क्या करोगे, सेल कर दोगे, क्या करोगे, पुट को सेल कर दोगे। ये मैं पुट के बाइंग के साइड में बात किया हूं, ठीक है। अभी मैं क्या करूं, सेलिंग साइड के बारे में बात कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है वो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20,100 के प्रीमियम को आप क्या करोगे, सेल कर दोगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 20,000 से मतलब 100 पॉइंट गिरेगी, ठीक है, मतलब 19,900 तक क्या करेगी, गिरेगी, तो आप क्या करोगे, सी को क्या करोगे, आप सेल कर दोगे, यानी कि कॉल के प्रीमियम को आप क्या करोगे, सेल कर दोगे। इतना तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी निफ्टी तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय कर लेंगे, अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। अगर दूसरा केस, अगर निफ्टी क्या करेगी, 100 पॉइंट अगर बढ़ेगी तो पुट को हम सेल कर देंगे, अगर निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो हम कॉल को सेल कर देंगे, ठीक है। इतना आप सब कोई जानता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको मैं इसे हटाता हूं और फिर से आपको मैं यहां पर लिख के समझाता हूं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर निफ्टी जो है, अगर फ्रेंड्स निफ्टी जो है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, उसका जवाब आप दोगे। फ्रेंड्स क्या है, वीडियो को मैं एडिट नहीं करता हूं, आप उस पर मत जाना, ठीक है। वीडियो एडिट नहीं करता हूं, उस पर मत जाना। हमारा आपसे क्वेश्चन है कि अगर निफ्टी जो है, ठीक है, अगर निफ्टी 20,000 से, ठीक है, अगर 20,000 से क्या है, 100 पॉइंट क्या है, निफ्टी क्या कर रही है, गिर जा रही है, सॉरी बढ़ जा रही है, ठीक है। और क्या है, 100 पॉइंट गिर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि 100 पॉइंट क्या है, निफ्टी जो है क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। तो आपका प्रीमियम जो है वो कितना बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है फ्रेंड कि अगर निफ्टी 20,000 से 20,100 तक जाती है तो आपका प्रीमियम जो है वो कितना बढ़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। अगर आप नहीं जानते हो तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा प्रीमियम जो है, अगर 100 पॉइंट में निफ्टी क्या करती है, इंडेक्स निफ्टी का 100 पॉइंट अगर बढ़ता है या 100 पॉइंट गिरता है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ठीक है। वो ये मेरा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसका जवाब जो है ना मैं आपको देता हूं, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी क्या है, 20,000 पर चल रही है, ठीक है। निफ्टी 20,000 का सी जो है क्या है, आप इसका जो 20,000 का सी क्या है, करंट टाइम में प्राइस जो चल रहा है वो 200 रुपए चल रहा है, ठीक है।
आप 200 रुपए के भाव से क्या कर रहे हो, निफ्टी का करंट टाइम में लॉट साइज चल रहा है 25, ठीक है। आप 25 के रेट से क्या कर रहे हो, 20,000 का स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का क्या कर रहे हो, आप बाई कर ले रहे हो, ठीक है। तो आपका टोटल इसमें पैसा कितना लग रहा है, ऑलमोस्ट 20 25 25 दूना 50, 5,000 के आसपास क्या है आपका यहाँ पर 5,000 रुपए क्या है इसमें लग रहा है। आप निफ्टी में 20,000 का कॉल ऑप्शन 200 का जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, आप 25 एक लॉट क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो, तो आपका 5,000 रुपए क्या है उसमें लग जा रहा है, ठीक है। और क्या है निफ्टी यहां से क्या है 20,000 से आप अब यहां से क्या करती है निफ्टी, क्या करती है आप मान लो निफ्टी 50 क्या है करंट टाइम में 20,000 चल रही है, ठीक है। और आप क्या किए हो 20,100 का कॉल ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स, 200 के रेट से एक लॉट क्या किए हो, बाई किए हो, तो आपका टोटल अमाउंट 5,000 रुपए लगा है, ठीक ना। अब आपको मैं बता रहा हूं आप ये किस दिन बाई किए हो, आप फ्राइडे के दिन क्या किए हो, बाई किए हो, शुक्रवार के दिन, यानी कि आप किस दिन, आप फ्राइडे के दिन इसको क्या किए हो, बाई किए हो, ठीक ना। आपको मैं यहां पर लिख दूं फ्राइडे के दिन। अब आप फ्राइडे के दिन इस प्रीमियम को क्या किए हो, आपने इसको बाई किया है, ओके। क्या है मार्केट क्या होती है 9:15 पे खुलती है और 3:30 बजे क्या होती है बंद हो जाती है। तो आपने निफ्टी 50 का 20,100 का कॉल ऑप्शन 200 रुपए के रेट से एक लॉट बाई किया है, 5,000 रुपए अमाउंट लगाया शुक्रवार के दिन, मान लीजिए 9:15 पे आपने 9:20 पे बाई कर लिया, ठीक है। और सेम डे क्या होता है निफ्टी क्या होती है, क्या है जहां पर ओपन होती है, ठीक है, ऊपर नीचे हो के, ठीक है, वहीं पर क्या होती है क्लोज हो जाती है, ठीक है, निफ्टी, ठीक है, कहीं मूव नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको क्या लगता है यहां पर मार्केट क्या है, आपने 9:15 बाय किया था और शाम को 3:30 बजे मार्केट आप जहां पर 200 के प्रीमियम पर बाय किया था, तो मार्केट कहीं नहीं गई, ऊपर नीचे कहीं नहीं गई, ना ऊपर गई ना नीचे गई, वहीं पर जहां ओपन हुई थी, जहां आपने खरीदा था वहीं पर क्लोज हो गई, ठीक है। तो आपने क्या सोचा कि मेरा प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूं अगले दिन इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है। तो आप क्या करते हो इस प्रीमियम को अगले दिन कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ओके। तो शुक्रवार के दिन, शनिवार और सैटरडे और संडे को, मतलब शनिवार और रविवार के दिन 2 दिन मार्केट क्लोज रहती है, और अगले दिन मार्केट क्या होती है मंडे को ओपन होती है, ठीक है। और मंडे को ओपन होने के बाद क्या होती है प्राइस क्या है, मंडे के भी दिन क्या होती है जहां ओपन होती है फिर वहीं क्लोज हो जाती है, ठीक है। मतलब मंडे को भी मार्केट क्या होती है साइडवेज हो जाती है। जैसे मान लो आप फ्राइडे को अगर आप यहाँ पर प्रीमियम बाई किए हो और मंडे के दिन क्या है मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है, या मान लो आप मंडे को बाई किए हो और ट्यूसडे को क्या हुई है, ट्यूसडे के दिन क्या है मार्केट साइडवेज ही क्लोज हो गई, ठीक है। तो क्या होगा आपके साथ, तो आपके साथ क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपने फ्राइडे के दिन, ठीक है, जो आपने फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है 200 रुपए के रेट से जो आपने बाई किया था, ठीक है, और ये प्रीमियम फ्राइडे के दिन, तो ये प्रीमियम सोमवार के दिन, ऑलमोस्ट शनिवार रविवार को मार्केट बंद रहता है, और सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन, उस दिन भी मार्केट साइडवेज ही रह गई, ठीक है। तो उस दिन आपको क्या होगा, ऑलमोस्ट 3 दिन का टाइम क्या होगा, 3 दिन टाइम बीत गया, तो उस दिन आप देखोगे ये प्रीमियम जो है 200 का प्रीमियम है, आपको उसका रेट क्या हो जाएगा 160 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे 160 रुपए हो जाएगा। अब आप क्या किए, एक लॉट क्या किए हो बाई किए हो, ठीक है, 160 रुपए के रेट से, ठीक ना। तो आपके साथ ये देखोगे कि प्रीमियम ऑलमोस्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4,000 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया था शुक्रवार के दिन 5,000 रुपए इस प्रीमियम को लगाया था बाई करने में, और सोमवार के दिन क्या हो गया 4,000 हो गया, और मार्केट जो है कहीं नहीं गई है, ठीक है। मार्केट क्या शुक्रवार के दिन वहीं पर ही थी और सोमवार के भी दिन क्या है मार्केट वहीं पर है, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं गई, आपने जहां बाय किया है मार्केट वहीं पर, मार्केट ऊपर भी नहीं गई है और मार्केट नीचे भी नहीं गई है। प्रीमियम जहां पर आपने बाय किया था मार्केट वहीं की वहीं पर है, मतलब कैंडल्स जहां आपने बाय किया था मार्केट इंडेक्स जो हमारा है चार्ट है बैंक निफ्टी का, वहीं पे है, वो जहां था आपने जहां बाय किया था वहीं पर है सोमवार के भी दिन। तो आपको देखोगे क्या होगा, आपने जो पैसा क्या है आपने देखा कि 5,000 रुपए में जो ये लॉट बाय किया था वो सोमवार के दिन शाम तक क्या है वो आपका 4,000, आपका क्या हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया 1,000 का लॉस हो गया। अब आप बोलोगे कि यार ये कैसा हो गया, मतलब मेरा 1,000 रुपए लॉस कैसे हो गया, ठीक है। मतलब हमने 5,000 रुपए लगाया और हमारा प्रीमियम 160 रुपए कैसे हो गया, और 4,000 मतलब प्रीमियम 5,000 जो हमारा था वो 4,000 कैसे हो गया, और 1,000 का लॉस हमारा क्या हो गया, मार्केट तो वहीं पर है।
मार्केट ऊपर भी नहीं गई, मार्केट नीचे गई, इंडेक्स तो हमारा वहीं पर है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रीमियम में 1,000 का लॉस कैसे हो गया, ये आप सोच में पड़ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये किसके कारण होता है, ये होता है थीटा के कारण, ठीक है। ये जो होता है ये थीटा के कारण होता है, ठीक है। थीटा थीटा के कारण, जिसका जिसे आप लोग कहते हो टाइम डीके, ठीक है, टाइम डीके। टाइम डीके के कारण, मतलब थीटा के कारण, टाइम डीके के कारण क्या हो गया, आपका पैसा लॉस हो गया, ठीक है। 1,000 का आपको लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो आप अब बोलोगे कि ये थीटा क्या है यार, अब मेरा पैसा थीटा कैसे ले लिया, मतलब मेरा पैसा 1,000 थीटा कैसे खा गया, अब ये थीटा कौन है, ठीक है। आप ये पूछोगे। जो थीटा है ना, इसे टाइम डीके कहते हैं। यानी कि थीटा में क्या होता है, दो चीज पाया जाता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू पाया जाता है, ठीक है, और एक क्या होता है आप, और दूसरा टाइम वैल्यू पाया जाता है। थीटा में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पाया जाता है। तो जो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, और थीटा में जो टाइम वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये होता है थीटा, जिसकी वजह से क्या है, आपका नुकसान हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। ये आपका नुकसान जो हुआ है फ्रेंड्स, ये किस केस में हुआ है, जब आपने ऑप्शन बाइंग किया है, ठीक है। अभी तक जो मैं समझाया, ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो उस केस के लिए था। क्यों, क्योंकि आपको मैं पहले यहां पर बताया था कि आपने 20,100 का कॉल ऑप्शन आपने क्या किया है, बाई किया है, ठीक है, 200 के रेट से आपने ऑप्शन बाइंग किया था। तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है फ्रेंड्स, एक चीज क्या होता है, आपका यहाँ पर थीटा जो होता है आपके अगेंस्ट होता है, आपके निगेटिव होता है, आपका नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। तो ये अभी ऑप्शन बाइंग के लिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं उसको समझाया हूं कि अगर आप जो भी स्ट्राइक प्राइस बाई करते हो और उसमें टाइम डीके की वजह से आपका पैसा लॉस होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से आप ऑप्शन सेलिंग को समझाता हूं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका क्या है, एक फ्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है और आपसे उसने क्या किया, उसने 5,000 रुपए आपसे मांगा, ठीक है। तो आपने बोला कि यार अजीत तो मेरा फ्रेंड है यार, और वो क्या करेगा, मेरा पैसा लौटा देगा, ठीक है, वो पैसा तो मेरा लौटा देगा अजीत, ठीक है। तो आपने क्या किया, सोचा उसको 5,000 रुपए दे देता हूं, ठीक है। तो फिर आप जब 5,000 उसे देने की बारी आई, तो फिर आप सोचे कि यार 5,000 रुपए तो उसे मैं दे रहा हूं, बट इसमें मेरा क्या फायदा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अजीत से बोलते हो, ठीक है, अजीत से आप बोलते हो कि अजीत, मैं तुम्हें 5,000 रुपए तो दे तो रहा हूं, लेकिन आप जब मुझे वापस करोगे तो आप मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा वापस करोगे, ठीक है। यानी कि 5,200 रुपए आप मुझे वापस करोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब आपको होता है कि आपको इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब आज के जमाने में हर एक चीज पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो यानी कि अब अपने फ्रेंड अजीत जो है आपका, उसको जो पैसे दे रहे हो 5,000, तो आपने उससे क्या किया, बात कर लिया, कंफर्म कर लिया कि भाई आप मुझे जब 5,000 लौटाओगे कल के दिन, तो आप मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, ठीक है। तो आपको इसको सेलिंग के माध्यम से मैं समझाता हूं। तो सेम जो होता है ऑप्शन सेलिंग के केस में ऐसे ही होता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर क्या बोलता है कि भाई मैं स्ट्राइक प्राइस तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रीमियम को सेल तो कर रहा हूं, ठीक है। मतलब मेरा प्रॉफिट नुकसान जो होगा वो तो ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे होगी, जो मेरा नुकसान होगा वो तो ठीक है, लेकिन मैं प्रीमियम को सेल कर रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो जैसे अजीत बोल रहा है, आप अपने दोस्त अजीत से बोला कि मतलब मुझे 200 रुपए चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन सेलर बोलता है कि मैं प्रीमियम को क्या कर रहा हूं, बेच तो रहा हूं, ठीक है, मेरा नुकसान जो होगा या प्रॉफिट होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन मुझे इस स्ट्राइक प्राइस को बेच रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो होता है थीटा डीके, उसे बोलते हैं थीटा, ठीक है। ऑप्शन सेलर जो होता है वो जो उसको कुछ चाहिए होता है, तो वही होता है थीटा, जिसे टाइम डीके बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन बायर जो होता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को जब खरीदता है तो उसका प्रॉफिट होके या ना होके, ठीक ना, उसका जो टाइम डी के वजह से पैसा गलता है, तो वो किसके जेब में जाता है, ऑप्शन सेलर के जेब में जाता है वो पैसा, ठीक ना। तो आपको अभी बहुत आसान शब्दों में समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, जो क्या है, ऑप्शन सेलर प्रीमियम को सेल करता है, ठीक ना।
तो वो टाइम डीके की वजह से पैसा कमाता है, ठीक ना। जो ऑप्शन बायर होता है क्या उसको नुकसान होता है। अब मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं, ठीक ना। मान लीजिए आप किसी भी इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी इंडेक्स ले लो, आप किसी भी इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं आप क्या करते हैं, निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं, निफ्टी के ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, इसकी निफ्टी इंडेक्स के क्या होते हैं, सभी इंडेक्स क्या होते हैं, एक्सपायरी होता है। क्या होता है, सभी का एक्सपायरी होता है। और निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो क्या होती है, थर्सडे को होती है, ठीक है। निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे के दिन क्या होती है, एक्सपायरी उसकी होती है। निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे के दिन होती है। क्या है, आप मान लीजिए, ठीक ना, आप मान लीजिए कि निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी इंडेक्स में, और उसकी एक्सपायरी है वो थर्सडे को होती है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप फ्राइडे के दिन, ठीक है, फ्राइडे के दिन, एफ फॉर फ्राइडे, आप मान लीजिए एफ से मैं डिनोट कर रहा हूं फ्राइडे को, ओके। एफ फॉर क्या, एफ फॉर आप मान लीजिएगा फ्राइडे, ठीक है। तो मान लीजिए फ्राइडे के दिन क्या है, आपने निफ्टी का क्या किया है, 200 रुपए का प्रीमियम क्या किया आपने, क्या किया है यहां पर, आपने यहां पर बाय किया है, ठीक है। किस दिन, शुक्रवार के दिन, ठीक ना। तो आपने 9:15 पे, 9:20 पे मान लीजिए मार्केट ओपन हुई है शुक्रवार के दिन, आपने क्या किया, इसको बाय किया है, ठीक है। और मार्केट सेम डे कहीं नहीं जाती है, और शाम को मार्केट 3:30 पे सेम टाइम, सेम जहां आप बाय किए वहीं पर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट 200 से क्या होगा, 190 पे आ जाएगा, ठीक ना। ये क्यों आया है, अभी मैं ऑप्शन बाइंग के केस में बताया, वो थीटा डीके की वजह से, ठीक है। अब 2 दिन क्या होता है, मार्केट क्लोज रहती है, ठीक है। और फिर मान लीजिए मंडे के दिन, ठीक है, आप मान लीजिए फिर मंडे के दिन, एम फॉर मंडे, ठीक है। मान लीजिए मंडे के दिन फिर मार्केट ओपन होती है, ठीक है। जब मार्केट ओपन होती है तो मंडे के दिन जो दिन होता है उस दिन थीटा डीके जो क्या होता है, थोड़ा तेज हो जाता है, ठीक है। उसकी जो क्या होती है, वॉलेटिलिटी थोड़ा थीटा का जो क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेम डे क्या होता है, मान लीजिए आप मान लीजिए ट्यूसडे के दिन, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे के दिन क्या है, थीटा डी के क्या है, थोड़ा और तेज होता है, ठीक है, और तेज हो जाता है। और फिर से मान लीजिए वेडनेसडे का दिन आता है, अब वेडनेसडे के दिन थीटा डी के क्या होगा, थोड़ा सा और तेज हो जाएगा, ठीक ना, थोड़ा सा और तेज हो जाएगा। और जिस दिन एक्सपायरी रहती है, मान लीजिए थर्सडे है, ठीक ना, थर्सडे, तो थर्सडे के दिन आपके साथ क्या होगा, अभी मैं आपको सारा चीज बताता हूँ, ये क्यों मैं ऐसा बना रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ, ठीक ना। आपको मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से क्या करता हूँ, समझाता हूँ। अब आप देखोगे, अब आप इसको देखना, नोटिस करना, ठीक है। अभी जो मैं बनाया हूं आप इसको समझना। अब क्या करना, आपको ये जो डायग्राम बनाया हूं, आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी स्टॉक के और सभी इंडेक्स के क्या होते हैं, इंडेक्स जो होते हैं उसके एक्सपायरी जो होते हैं, मंथली होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, एनुअली मंथली होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, ठीक है। ज्यादातर इंडेक्स में जो होता है, इंडेक्स के सेगमेंट में बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्री में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी एक्सपायरी जो होती है वीकली होती है, हर साप्ताहिक एक्सपायरी होती है, ठीक ना। और अगर आप स्टॉक में, अगर स्टॉक के ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी एक्सपायरी जो होती है वो मंथली होती है, 30 दिन में होती है, ठीक है। तो मैं अभी इंडेक्स की ही बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं साप्ताहिक क्या है, एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, वीकली की। तो आप जब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट होता है तो आपको क्या होता है, जिस दिन मान लीजिए शुक्रवार के दिन क्या कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया है, प्रीमियम बाय किया है, ठीक है। क्या है, 200 रुपए के रेट से कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है। तो आपका ये प्रीमियम मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट जहां पर ओपन हुई थी, ठीक है, जहां पर क्या है मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट क्या है, वहीं पर क्या है मार्केट है, ठीक ना। तो आपको क्या होगा, उस दिन शुक्रवार के दिन जो आपको थीटा डीके लगेगा, टाइम डीके, वो थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। उस दिन आपका प्रीमियम पूरे दिन में सिर्फ 10 पॉइंट ही क्या करेगा, गल सकता है, ठीक है। और मंडे के दिन क्या होगा, आप देखोगे थीटा डी के प्रीमियम थोड़ा तेजी से होगा, ठीक है। और आप आगे जब बढ़ोगे तो थर्सडे के दिन थोड़ा और तेज होगा, वेडनेसडे के दिन और तेज होगा, और क्या होगा, थर्सडे के दिन क्या होगा, ये प्रीमियम और तेजी से गलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 200 रुपए के रेट से जो प्रीमियम बाय किया है, ठीक ना,
तो वो प्रीमियम मान लीजिए बुधवार के दिन क्या हो जाता है, बुधवार के दिन ऑलमोस्ट वो प्रीमियम 50 रुपए हो जाएगा। ठीक है, बुधवार के दिन क्या करोगे आप, नोट करोगे कि वो प्रीमियम क्या हो गया है, वो प्रीमियम 50 रुपए हो जाएगा। किस दिन, बुधवार के दिन। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन ये प्रीमियम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, बुधवार एक्सपायरी के दिन ये प्रीमियम क्या होता है, जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट, जिसे 5 पैसा कहते हैं। 5 पैसा जीरो के ही क्या है, बराबर है। ठीक है, 5 पैसा जीरो के ही बराबर है, तो 50 पैसा भी नहीं, 5 पैसा हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो ये जो आप हमको बताओ, ये जो प्रीमियम बुधवार के दिन 50 रुपए था, ये जीरो हो गया। ये 50 रुपए जो है, ये 50 पॉइंट जो है, ये कहाँ गया, ये 50 रुपए कहाँ गया, किसके पास गया, आप मुझे बताओ। अभी तक तो आप सीख गए हो, अभी इतना बताओ, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन सेलर ये क्या किया, आपने ये ऑप्शन सेलर कमा लिया। ठीक है, ये 50 पॉइंट किसके जेब में गया, ऑप्शन सेलर के जेब में गया। यानी कि आप स्टॉक मार्केट में कहीं आप आसमान से क्या होते हैं, पैसे नहीं टपकते हैं। ठीक है, किसी के जेब से क्या होते हैं, निकल के किसी दूसरे के जेब में क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक ना, यानी कि ऑप्शन बायर के जेब से पैसा ऑप्शन सेलर के जेब में जाता है, ऑप्शन सेलर के जेब से पैसा ऑप्शन बायर के जेब में आता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पैसा आसमान से नहीं टपकता है। ठीक ना, तो ये जो पैसा है ऑप्शन सेलर, जो 50 पॉइंट है, ये जो 50 रुपए है, ये एक्सपायरी दिन क्या होता है, 5 पैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये पैसा कौन कमा लिया, ऑप्शन सेलर ने कमा लिया। ठीक ना, क्या है, जो क्या किया था आपने, इस स्ट्राइक प्राइस को क्या किया था, 200 क्रेडिट से बाय किया था, और ऑप्शन सेलर ने इसको क्या किया था, सेल किया था। ठीक ना, तो वो क्या किया, पैसा कमा लिया। ठीक है, तो यहां पर आपको, यहां पर एक चीज मैं समझाता हूं कि जो सेलर होता है, ठीक है ना, जो सेलर होता है, जो सेलर होता है, थीटा डी के जो है, सेलर जो होता है, थीटा डी के, सेलर जो होता है, थीटा डी के का क्या होता है, उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और जो बायर होता है, ऑप्शन बायर जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन बायर जो होता है, उसको क्या होता है, थीटा जो होता है उसके लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है, उसके लिए निगेटिव होता है। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए थीटा जो है, ऑप्शन सेलर के लिए जो थीटा है वो क्या होता है, उसके लिए फायदे की चीज है। और ऑप्शन बायर के लिए थीटा जो है, वो उसको नुकसान के, उसके लिए नुकसान की चीज है। ठीक है, वो उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ऑप्शन बायर को। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कि मैं क्या समझाना चाहा हूं, कि आप पूरे कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझ में आ गया, कि जो थीटा ग्रीक्स है, ठीक है, जो आपके पास जो ग्रीक्स है, ठीक है, जो ग्रीक्स में थीटा है, ठीक है, थीटा, थीटा जो ग्रीक्स है, वो आपको समझ में आ गया कि जो थीटा होता है, उसका मतलब होता है कि ऑप्शन बाइंग अगर हम करेंगे तो ये मेरे टाइम, अगर मैं इस प्रीमियम को होल्ड करूंगा तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, मेरे लिए क्या है, ये नुकसान की चीज है थीटा, और ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, ये फायदे की चीज है। ठीक है, तो आपको पहला ग्रीक्स समझ में आ गया कि थीटा किसे कहते हैं, थीटा का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताऊंगा कि आप सोचोगे यार क्या है, ये थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, रो क्या है, आप ऐसा सोचोगे। ठीक ना, तो आप कहोगे यार ये तो मैं अपने जब स्कूल टाइम में था उस टाइम में पढ़ा करता था, कि थीटा, गामा, डेल्टा, वेगा, मतलब मैथ, ये मैथ का कैलकुलेशन चल रहा है क्या, आप ऐसा सोचोगे फ्रेंड्स। लेकिन क्या है, आप स्कूल टाइम में जब पढ़ रहे थे तो आपका टीचर क्या करता था, जब मैथ पढ़ाता था तो आप क्या करते थे, भग जाते थे। ठीक है, आप नहीं उसको पढ़ते थे, आपको पल्ले नहीं पड़ता था, समझ में नहीं आता था। जबकि मैं क्या हूँ, मैथ का स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ने में मैथ बहुत मजा आता था। लेकिन बहुत लोग जो मेरे फ्रेंड सर्कल थी वो भग जाते थे, उनको इंटरेस्ट नहीं आता था मैथ के क्लास में, वो चले जाते थे बाहर घूमने के लिए। तो क्या होता है, थीटा जो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या है, थीटा का क्या है, दूसरा रोल है। आपका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर क्या है, पैसे आपको बनाने हैं। ठीक है, तो पैसे जब आपको बनाने हैं तो आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, पैसे बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इन द सेंस ऑफ थीटा डी का, थीटा टाइम डी के, डेल्टा और वेगा गामा जो है, इसका सेंस जो है वो पैसे से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैथ के कैलकुलेशन से क्या है, कोई नहीं रोल है इसका, मैथ है, मैथमेटिक्स क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका पैसे से सीधा सीधा इसका मतलब है। ठीक है, थीटा जो क्या करता है, थीटा जो है क्या करता है, टाइम के अनुसार क्या करता है, प्राइस को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। थीटा जो होता है ऑप्शन बाइंग के लिए,
हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर अपने टाइम के अनुसार क्या जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है तो क्या करता है, प्रीमियम को गलाता जाता है। ठीक है, थीटा का सीधा सा मतलब ये होता है और इसको हम आपको बहुत अच्छे से समझाए फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा क्या होता है और उसका काम क्या होता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड तक इसको क्या करना, शेयर करना फ्रेंड्स। और क्या करना, आप इस लर्निंग के सीरीज में बने रहना। आपको एपिसोड 1 है, हर आपको एपिसोड में हर एक क्या करेंगे ग्रीक्स को मैं समझाऊंगा और आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। हम क्या है, थोड़ा एडवांस में आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप मेरे वीडियो को बेसिक से एडवांस तक इस सीरीज को पार्ट वाइज देखते आओगे, इस सीरीज को स्टार्टिंग से इस बेसिक टू एडवांस सीरीज जो हमारी चल रही है उसको जब शुरू से देखते आओगे तो सब कुछ आप धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स। तो क्या होता है, आप क्या करना फ्रेंड्स, आप मेरे इस सीरीज में बने रहना और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको समझ में आया होगा कुछ हद तक, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर मुझे लिखना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।